हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। आज का वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं सेक्शन 3 द मुस्लिम वुमेन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 के बारे में। तो देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहर, यानी कि जो डावर जिसे बोलते हैं वो होता क्या है। मेहर या डावर दोनों इस्लाम में एक ही मतलब है, चाहे मेहर कहिए या डावर कहिए, दोनों की बात एक ही है। तो शादी के समय हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ को एक कंसिडरेशन के रूप में एक अमाउंट या कुछ प्रॉपर्टी देता है, तो जो कि फिक्स रहती है। तो इन फ्यूचर अगर वो डेथ के समय, हस्बैंड के डेथ के समय या डाइवोर्स के समय उसको ब्रीच करता है, तो हस्बैंड को वो जो अमाउंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको वाइफ को लौटाना पड़ेगा, जिसे हम लोग मेहर या डावर के रूप में उसे जानते हैं। तो ये होता है कि जब सेक्शन 3 में ये बताता है कि जब वाइफ का डिवोर्स हो गया है तो वाइफ इन सब के लिए इंटाइटल होती है कि हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा एक फेयर मेंटेनेबल रीजन कारण, जब उसके इद्दत पीरियड के दौरान से ही, जब इद्दत पीरियड के दौरान से हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करता रहेगा और एक फेयर रीजनेबल के तहत उसको मेंटेन करता रहेगा। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो वाइफ या तो स्वयं को मेंटेन करे या डिवोर्स के समय या डिवोर्स से पहले अगर उसका कोई चाइल्ड होता है तो हस्बैंड की लायबिलिटी होती है कि वो जब से उसका जो चिल्ड्रन हुआ है तब से 2 साल तक उसको मेंटेन करता रहेगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के समय हस्बैंड या उसके घर वालों ने जो भी मेहर डिसाइड किया है, जो भी अमाउंट डिसाइड किया है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि शादी के समय हस्बैंड या उसके कोई रिलेटिव या उसके कोई फ्रेंड ने जो अमाउंट या कोई अदर प्रॉपर्टी उसको अगर दिया है वाइफ को, वो उसको लौटाना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी। अब होता है ये कि अगर हस्बैंड फेल हो जाता है तब क्या होता है। अगर हस्बैंड किसी कारणवश या किसी रीजन फेयर उसको मेंटेन नहीं कर पाता है तो जो वाइफ है वो या तो स्वयं या किसी को ऑथराइज जिसको अथॉरिटी दे कि वो मजिस्ट्रेट क्या है एक एप्लीकेशन डाले, जिसमें कि वो ये बताए कि हस्बैंड और या तो उसके बच्चे को या उसको मेंटेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हस्बैंड जब उसकी इस प्रकार की एप्लीकेशन पड़ती है तो मजिस्ट्रेट जिस तारीख से एप्लीकेशन पड़ी है उस तारीख से, यानी कि महीने के एप्लीकेशन की डेट से 1 मंथ के दौरान उसको मेंटेन नहीं, उसको ऑर्डर जो एक ऑर्डर करेगा कि वो हस्बैंड को मतलब वाइफ को उतना अमाउंट या मेहर उसको देता रहे। अगर वो उसका निगलेक्ट करता है किसी कारण तो जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करके उसको रिकॉर्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगा। अब ये होता है कि सपोज दैट कोई ऑर्डर हो गया है और हस्बैंड किसी कारण उसको मेंटेन नहीं कर रहा है, कोई फेयर और रीजनेबल कारण उसको मेंटेन नहीं कर रहा है। भाई उसको डिसाइड किया गया कि उसको जो मेहर जो अमाउंट है जो फिक्स है तो उसको देना चाहिए, या उसके बच्चे के लिए जो मेंटेनेंस उसको देना चाहिए, वो हस्बैंड उसको नहीं दे रहा, उसको निगलेक्ट कर रहा है, तो हस्बैंड के खिलाफ मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को कंप्लायंस कराने के लिए उसको खिलाफ एक वारंट भी इशू कर सकता है। अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा, उसके ऑर्डर को नहीं मानेगा हस्बैंड, तो उसकी जो सज़ा है वो कम से कम 1 साल तक की सज़ा है या जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। तो सेक्शन 3 में यही बताता है कि द मुस्लिम वुमेन का जो राइट्स होते हैं डिवोर्स के बाद वो क्या होते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप उस पर अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है मुस्लिम मैरिज से रिलेटेड या कोई डिवोर्स से रिलेटेड तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए